एक इंडियन ओरिजिन प्लेयर हमको रिप्रेजेंट करने वाला है अगले साल फीफा वर्ल्ड कप में। एंड कौन है वो प्लेयर, कहां पे कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, एंड उसके रूट्स इंडिया से कैसे जुड़े हुए हैं। प्लस यहाँ पे भैया ओलंपिक्स 2036 की बिड के लिए एंड पूरे अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पे बजट तय हो चुका है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा ओलंपिक्स 2036 ऑर्गेनाइज करने के लिए। प्लस यहाँ पे भैया बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सितारा आ रहा है आफ्टर हमजा चौधरी एंड स्ट्रेट फ्रॉम कैनेडा ही इज कमिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया इंडियन ओरिजिन प्लेयर सरप्रीत सिंह जो कि करंटली खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड नेशनल टीम के लिए, वो क्वालिफाई हो चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो कि अगले साल होगा। एंड वहां पे एक इंडियन ओरिजिन प्लेयर सरप्रीत सिंह हमको रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी को, पंजाबी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे कहीं ना कहीं वो। एंड यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम क्वालिफाई हो चुकी है फीफा वर्ल्ड कप के लिए एंड उसी में सरप्रीत सिंह भी है। एंड मैं बता दूं कि ये वही सरप्रीत सिंह है जो कि कुछ साल पहले बायर्न म्यूनिक जैसे क्लब के लिए भी खेल चुके हैं, जिसमें हम सबको पता है कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। एंड वन ऑफ द टॉप क्लब्स है बायर्न म्यूनिक, वी ऑल नो दैट। एंड यहाँ पे सरप्रीत सिंह से आज इंटरव्यू भी लिया गया। मार्कस जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर है, उन्होंने आर्टिकल भी इस पे प्रिंट करा है कि कैसे सरप्रीत सिंह के रूट्स इंडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरप्रीत सिंह पंजाब के ही हैं एंड उनके जो मम्मी पापा है वो यहीं के थे जब वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए कुछ सालों बाद। एंड वहां पे फिर सरप्रीत सिंह ने अपनी पूरी फुटबॉल खेली एंड अब वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के साथ साथ इंडियन लोगों को भी, इंडियन कम्युनिटी को भी, पंजाबी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। तो इट्स अ प्राउड मूवमेंट कि एक इंडियन जो इंडिया के किसी क्लब में अभी फिर रहा होता, अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा होता, ऐसा उसने नहीं करा। इंडियन नेशनल टीम में वो कहीं ना कहीं खेल रहा होता एंड उसको कोई अपना पोटेंशियल दिखाने की जगह नहीं मिल रही होती, क्योंकि हमारी रैंकिंग इतनी ज़्यादा कम है, हमारे AIFF के बुरे हाल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ही चूजन टू रिप्रेजेंट न्यूजीलैंड एंड वहीं पे वो वर्ल्ड कप के लिए भी अब क्वालिफाई हो चुके हैं। ऑल्दो यस, न्यूजीलैंड कितने आसानी से क्वालिफाई कर गई फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए ये हम सबको पता है। उन्होंने कुछ काफ़ी छोटी कंट्रीज को जो कि इतनी अच्छी है ही नहीं फुटबॉल में, उनको फेस करा एंड 7-0 8-0 उन कंट्रीज को हराया। ताहिटी जैसी कंट्रीज को, न्यू कैलिडोनिया, समोआ, फिजी, इन सारी कंट्रीज का अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने खेले क्वालिफायर्स अपने एंड वो OFC रीजन से, ओशियानिया रीजन से क्वालिफाई हो गई, इकलौती टीम जो उस रीजन से क्वालिफाई हो सकती थी। तो यहाँ पे ऑल द वेरी बेस्ट टू न्यूजीलैंड एंड सरप्रीत सिंह जो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे अगर मैं भैया बात करूं ओलंपिक्स 2036 की, तो 34,000 करोड़ से लेकर 64,000 करोड़ के बीच में बजट अलॉट होगा एक्सपेंडिचर का। एंड एक्सपेंडिचर इसके बीच में ही होगा ऑन पेपर। ये हम सबको पता है कि ये जो 34,000 करोड़ से लेकर 64,000 करोड़ के बीच का रेशो है, ये ऑन पेपर है, सिर्फ अंडर द टेबल इससे कहीं ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, लगाया जाएगा ओलंपिक्स 2036 होस्ट करने के लिए। एंड यस, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 भी होस्ट करेगी मोस्ट प्रोबेबली इंडिया, जिसके चलते हो सकता है मे बी देयर इज अ चांस कि OCI PIO का कहीं से कुछ रास्ता बन जाए, क्योंकि हमको पता है कि हम ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं ला पाते। तो शायद जो रूल्स हैं, शायद रूल्स थोड़े से ट्वीक हो जाए एंड एलिजिबल कर दे वो कुछ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स में थ्रू OCI एंड PIOs। बट इट्स अ अजम्पशन, नथिंग क्लियर इन दैट के वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मेडल्स हम सबको पता है कि ओलंपिक्स में आते नहीं है इतने। एंड अगर हमने अपनी ही कंट्री में होस्ट कर दिया ओलंपिक्स, जो कि हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड अगर हम मेडल्स नहीं लाए तो वो ऑल ऑफ शेम हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारे लिए, हॉल ऑफ शेम। तो उस शेम से बचने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रूल्स बदले जा सकते हैं। बट यहाँ पे भैया अब अगर मैं बांग्लादेश फुटबॉल की बात करूं, जो कि धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है अपने आप को पावर हाउस बनाने के लिए, एटलीस्ट एट द सैफ लेवल अप अनटिल नाउ, उन्होंने
शामिर शोमे, जो कि कनाडा बॉर्न, कनाडा में ही पले बड़े, अपनी फुटबॉल खेली है उन्होंने शामिर शोमे ने, जो कि कनाडा को 2 नेशनल टीम अपीयरेंस के लिए भी खेल चुके हैं, कनाडा की नेशनल टीम के लिए। एंड उनको अब लाने का प्लान बन रहा है बांग्लादेश फुटबॉल में, एंड यहाँ पे वो बांग्लादेश नेशनल टीम में आ सकते हैं बिफोर देयर नेक्स्ट मैच, जो कि है उनका सिंगापुर के अगेंस्ट इन जून। एंड यहाँ पे जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि यस, शामिर शोमे आ सकते हैं, बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जून में, एंड उनको मिड अप्रैल में एक बार लाया जाएगा, उनके ट्रायल्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो वुमेन्स टीम है बांग्लादेश की, उनके जो हेड कोच है वो भी यहाँ पे 30 से 40 डायस्पोरा प्लेयर्स के ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, अंडर 23 नेशनल टीम के लिए, अंडर 20 नेशनल टीम के लिए बांग्लादेश के। तो यहाँ पे शामिर शोमे, जो कि कनाडा को 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल टीम में उनकी फुटबॉल की, वो अब बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम में। तो इट इज अ मेजर बूस्ट for Bangladesh football and many congratulations for at least बांग्लादेशी फुटबॉल फैंस, जिनको एक्साइटमेंट अपनी दिखाना लाजमी सी बात है, एंड जिनको एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी फुटबॉल अब फाइनली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। एंड सैफ कंट्रीज की जितनी भी फुटबॉल ग्रो हो, किसी भी कंट्री की चाहे कुछ भी फुटबॉल में ग्रोथ हो, अच्छा लगता है सुन के, अच्छा लगता है देखकर। बाकी लेट्स होप कि एक दिन इंडियन फुटबॉल टीम भी धीरे धीरे करके राइज करना शुरू करे एंड अपना ये टफ टाइम पीछे छोड़ दें हम लोग। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।